नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आपका स्वागत करती हूँ राजमहल टाइम्स की स्पेशल सीरीज धर्म मंच में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सावन मास चल रहा है। सावन मास महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय है। इसमें आज का दिन पहला मंगलवार सावन का महादेव के संग संग अगर हम माँ गौरी का व्रत विधि विधान से करें तो हमें वैवाहिक सुख और सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। महादेव और पार्वती के पूजन के लिए सावन के महीने से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता। इस पूरे महीने में महादेव के तमाम भक्त भगवान की पूजा सुबह से ही मंदिरों में करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसा सबको ज्ञात है कि 25 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। 26 जुलाई को सावन का पहला सोमवार था। शास्त्रों में सावन का जो सोमवार है उसका बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं जानते कि सावन का मंगलवार भी बहुत शुभ माना गया है। मंगल जैसा नाम ही से हमें ज्ञात होता है कि मंगल मांगल्य देने वाला। अगर हम मंगलवार के दिन सावन के महीने में माँ गौरी की विधि विधान से पूजा करते हैं तो अगर किन्हीं कन्याओं की शादी में कोई परेशानी आ रही है, कोई विलम्ब हो रहा है, कोई बाधा आ रही है तो वो दूर हो जाती है। वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या है उसका निदान होता है और संतान सुख ना हो तो वो भी पूर्ण इच्छा होती है। मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन रखना चाहिए और पूजन विधि विधान के साथ करना चाहिए। आज 27 जुलाई को मंगला गौरी का पहला व्रत पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो नवविवाहित हैं वे अगर इसको रखते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से गुजरता है। जिन कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनका विवाह में बाधा आ रही है, कहीं भी कोई संयोग नहीं बन पा रहा है, वो इसका व्रत करें तो उनको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। उनको मनचाहा वर मिलेगा, जीवन साथी मिलेगा, घर परिवार मिलेगा, सुख सौभाग्य मिलेगा। कहते हैं कि विधि विधान से माता पार्वती ने तपस्या की थी शिव की, तो उनको शिव जैसा वर प्राप्त हुआ था। आज के दिन सुयोग वर की कामना करते हुए माता की पूजा करें और मंगल गौरी का 5 या 4 व्रत होते हैं। इस बार 4 व्रत पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा 5 पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बार 4 व्रत पढ़ रहे हैं। तो सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को सुबह सुबह उठकर स्नान करने के बाद नए वस्त्र पहने, चौकी पर आधे हिस्से में सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और आधे हिस्से में लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद वाले हिस्से में चावल के छोटे छोटे 9 ढेरी बनाएं, उसे नवग्रह के लिए, और लाल हिस्से में गेहूं के 16 ढेर बनाएं। इसके बाद चौकी पर अलग स्थान पर थोड़े से चावल बिछाकर उस पर पान का एक पत्ता रखें। पान पर स्वास्तिक बनाएं और गणपति बप्पा को विराजमान करें। इसके बाद गणपति जी की और नवग्रह का रोली, चावल, पुष्प, धूप आदि से विधिवत पूजन करें। गेहूं की ढेरियों का भी पूजन करें। इसके बाद एक थाली में मिट्टी से माता मंगला गौरी की एक प्रतिमा जो हमने पहले से बना के रखी है वो रखें। अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें और अपनी मनोकामना को कहकर उसे पूरा करने के लिए माँ गौरी से विनती करें। इसके बाद माता रानी को पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, 16 लड्डू, पान, फल, फूल, लौंग इत्यादि और 16 श्रृंगार का सामान माता गौरी को अर्पित करें। 16 बत्तियों वाला एक दीपक जलाएं और अलग अलग 16 दीपक जलाएं। इसके बाद मंगला गौरी के व्रत की कथा पढ़ें, माता की आरती करें। पूजा समाप्त होने पर सभी वस्तुओं का दान मंदिर में या कहीं भी किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं। कोशिश करें कि आज के दिन फलाहार ही खाएं और नमक का सेवन ना करें। शाम के समय अपना व्रत खोलें। मैं आपको कुछ सावन से संबंधित चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि ये प्रकृति का महा है। प्रकृति के लिए हमारे भगवान शिव को जाना जाता है। ये एक पत्ता है, इसे रुद्राक्ष का पत्ता कहते हैं। ये रुद्राक्ष शिव को बहुत पसंद है और एक तरीके से रुद्राक्ष शिव का प्रतीक भी माना जाता है। अगर सावन के महीने में रुद्राक्ष का एक पत्र बिल्व पत्र के साथ साथ शिव भगवान को अर्पित किया जाए तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि माता पार्वती को हम ये ऑरेंज कलर का जो कनेर का फूल है ये चढ़ाएं तो हमारी विश पूरी होती है, क्योंकि ये माँ पार्वती का ही रंग कहा जाता है या माँ पार्वती का ही फूल कहा जाता है कि ये माँ पार्वती को बहुत प्रिय है। पीले कनेर का फूल ये गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, ये शिव जी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और सबसे अहम और बहुत छोटी सी चीज़ है, ये है जूही का पेड़। जूही का फूल जो होता है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये ऐसा कहा जाता है कि सावन माह में जितने भी फूल पत्ते खिलते हैं उनमें से ये बहुत प्रिय है भगवान शिव को। तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट, ये है
मोगरे का फूल, मोगरा या बेले का फूल। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और भगवान शिव को सफ़ेद रंग के ये सुगंधित फूल बहुत पसंद हैं। कहते हैं कि ये श्वेतार्क का फूल है और श्वेतार्क का एक पुष्प अगर हम शिव भगवान पर चढ़ाते हैं या शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये एक स्वर्ण सर्फी के बराबर हमें पुण्य देता है। ऐसे मौसम में या इस सीज़न में, सावन के महीने में, ये आपको कहीं भी खिला हुआ मिल जाएगा। ये एक जंगली पौधा है। इसे घर में हम अगर ईशान कोण में लगाते हैं तो हमें शुभता की प्रतीक होती है। अगली सीरीज़ में आपको मैं बताऊंगी अलग अलग पौधों के बारे में कि उनके क्या ज्योतिषीय प्रभाव हमारे जीवन में पड़ सकते हैं। लेकिन आज मैं कि शिव को क्या क्या अर्पित कर सकते हैं ये आपको दिखाने जा रही हूँ। दूसरा ये है चमेली का फूल। सफ़ेद फूल शिव को बहुत प्रिय हैं, तो चमेली का पुष्प जो है हम ये शिव को अर्पित करें। नेक्स्ट ये है परिजात। ये परिजात का पुष्प है, नीले रंग का पुष्प। अगर शिव जी भगवान को चढ़ाते हैं तो वो बहुत शुभ फलदायी होता है। इस प्रकार मैंने आपको बताया। पान का पत्ता शिव जी को अर्पित करें, माँ गौरी को अर्पित करें। और ये है विल्वपत्र पर आप सफ़ेद चंदन से तिलक लगाकर यहाँ पर शिव शिव बोलते हुए या इस पर राम राम लिखकर अगर शिव भगवान को चढ़ाते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी तुरंत दूर हो जाएंगी। इसलिए आज का व्रत सुख सौभाग्य के लिए आप सबको बहुत शुभ हो। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।